So hello everyone, this is Raghavendra Sahi. Welcome you all in Courtly Traders. As you know, creator of this kind of video is not responsible for any kind of losses or profit in the current market or after market. This kind of video is made only for educational purposes ऑफ दिस इंडेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट एक जैसा होता है। आज मैं आपको दिखा देता हूं। अभी हमने यहाँ से पूरा ये साफ़ नहीं किया, जबकि यहाँ से हमने पूरा ये सब कुछ यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह सब साफ़ कर दिया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये फिन निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और इसने कहीं से भी कोई मूव आज बड़ा अच्छा नहीं दिया है। ये केवल एक चैनल में ही रही है दिन भर, तो इसने अच्छा मूव नहीं दिया। फिन निफ्टी मीन्स बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव नहीं दिए हैं, तो इसमें आपके लिए कोई खास लर्निंग आज नहीं बनेगी। प्राइस एक्शन के लिए आज हमने चूज़ किया है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ये है निफ्टी, आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी जो है यहाँ पर 22,029 पे ओपन हुआ है, और ये बुलिश कैंडल इसने बनाई, इसको बोलते हैं पिन बार बुलिश। तो पिन बार बुलिश इसने बड़ी ही शार्प कैंडल बनाई है और बड़ा ही अच्छा सुबह मूव दिया है। आप देख सकते हैं 22,030 से लेकर के और 22,078, यानी कि नियर अबाउट करीबन जो है 50 पॉइंट का मूव है इस कैंडल में। अब आप ये समझ लीजिए या आप ये अज्यूम कर लिए, अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं कि केवल एक ये कैंडल मार्केट में है और बाकी ऐसी कोई भी कैंडल यहाँ पर ऐसी नहीं बनी हुई है, तो ही आप ये सीख पाएंगे। अगर आप इन कैंडल्स को ऐसे देखते रहेंगे तो आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शुरू में 5 मिनट्स, यानी कि आप देख सकते हो जो 5 मिनट की कैंडल होती है, इसके जो है अपर लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, और जो इसका लोअर लेवल होता है इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये कैंडल के वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। जब भी ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के मूवमेंट में अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो लेवल मार्क करी है, यहाँ से आप सपोज करिए बस केवल यही कैंडल यहाँ पर है, बाकी यहाँ कैंडल यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से भी हमने मार्क कर लिया है, समझिए लाइव मार्केट में हमने इसको इस तरह से मार्क कर लिया। हमने ऐसे एक ट्रेंड लाइन ली और एक यहाँ से छोटा सा मूव ऐसे लगा लिया, और उसके बाद हमने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से ली है और इसको भी हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया। अब ये हो गया। अब ये मार्क हमने क्यों किया है, यानी कि जब भी इसके हाई को प्राइस ब्रेक करेगी या इसके लो को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हम उस साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और जैसे कि मैं कहता हूं कि जिस साइड से लंबी विग होगी तो आप ये मान के चलिए कि उस साइड से रिवर्सल आना तय है, यानी कि जो प्राइस है ना, जिस साइड से विग है उसके विपरीत साइड भाग जाएगी। तो यानी कि आप देख सकते हो नीचे से लंबी लंबी विग्स हैं, तो इसका मतलब यह है प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ये विग यानी कि ये पतली सी लाइन है, अगर ये ऊपर से रहती तो प्राइस जो है ऊपर ना जाकर के नीचे आ जाती। तो ये जो लाइन है ना नीचे से है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगी और प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगी, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर नहीं जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसका हाई ये है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन जो बना है ना, ये इसने क्या करा है, यहाँ से नीचे को मूव दिया है, और ये पूरी की पूरी कैंडल जो है यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से हमारे पीसीआर लेवल को इसने सपोर्ट किया है। सपोर्ट करके प्राइस जो है फिर से ऊपर चली गई है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल है यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज हुई होगी, और जितनी कैंडल ये आपको वीक दिख रही है ना, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से इतनी देर तक यहाँ पर ये मूव करती रही होगी। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जब भी डे लो और डे हाई को प्राइस मूव करेगी तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, नहीं तो आपको लेना ही नहीं है। इन बिटवीन कभी भी आपके प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं, और ना ही यहाँ पर प्राइस जैसे इतना अच्छा मूव करता है ना ही यहाँ पे प्रॉफिट होंगे। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे करंट मार्केट में ये कैंडल यहाँ पर बनी होगी ग्रीन। जब यहाँ तक ग्रीन बनी होगी तो मैंने आपसे अक्सर बोला भी है कि 5 मिनट के कैंडल में अक्सर ऐसा होता है कि जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो पूरा ऐसे करके ये 5 मिनट में ऐसे दिखाया होगा उसने। उसके बाद जो हम डिसीजन कब लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पर डिसीजन हम लेते हैं लास्ट के 50 सेकंड पर। वहाँ पे जैसा मूव होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने फिर से यहाँ से पूरी ग्रीन कैंडल बनाई होगी, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर उधर से जब ये प्राइस वापस आई होगी तो यहाँ पर ये रेड बन गई। रेड बनने के बाद फिर हमें एक लेवल ये मिल गई, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। सपोज करिए कि हम जो है करंट मार्केट में जो है ट्रेड कर रहे हैं और अपने पास ये 2 कैंडल आ गई, तो यानी कि जो प्राइस एक्शन हमारे पास जो पूरी कैंडल की बॉडी है वो यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, यानी कि हमने इसको मार्क कर लिया। अब आप देख सकते हो जो थर्ड कैंडल बनी है वो भी इसके नीचे क्लोज नहीं करी, तो ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा।
फोर्थ कैंडल आप देख रहे हो, ये भी पूरा ऊपर गई और नीचे क्लोज नहीं करी, तो यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। फिफ्थ कैंडल आप देख रहे हो, प्राइस एक्शन देखो आप यहाँ से, इसमें देखो यहीं तक है, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर आ गया, इसने ऊपर क्लोज कर दिया है, यानी कि यहाँ से बाइंग अच्छी हुई। अब आप नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो, ये भी नीचे गई है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग इसने नहीं दिया है, इस प्राइस एक्शन के नीचे गई है। तो ये नहीं कि जैसे ही इसके नीचे कैंडल जाएगी तो उसमें आप एंट्री ले लोगे, ना ना, ऐसा नहीं करना है। अगर वो नीचे क्लोजिंग करेगी और वीक नहीं रहेगी, तब उसके नीचे आपको, चाहे ये कैंडल भले ही इतनी लंबी बन जाए, आपको लंबी कैंडल में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो तुरंत रिवर्सल हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये कैंडल यहाँ से प्राइस एक्शन के नीचे देखो ये वीक दिख रही है, यानी कि इसके नीचे गई जरूर थी लेकिन क्लोज नहीं करा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लिया होगा वो यहाँ ट्रैप हो गए, प्राइस एक्शन ऊपर चली गई। अब आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन यहाँ से दोबारा से रिवर्सल हुई और इस हाई, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आने लगेगा। ये आप देख सकते हो कि इस हाई के ऊपर जाकर ये कैंडल जो है क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल का मूव देखिए, यहाँ से फिर से अप साइड को आया और ये हमने डे हाई को मार्क कर रखा था। जैसे ही ये कैंडल ऊपर को जाने लगी और इसके ऊपर प्राइस एक्शन जाती है, हमने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है और जो स्टॉप लॉस रहना है हमारा वो इस जो स्विंग है इसके नीचे रहेगा। अब यहाँ से एंट्री करने के बाद आप देख सकते हो कैंडल ने 2 बार मूव्स दिए हैं अच्छे, और यहाँ से जो है प्रॉफिट के चांसेस हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये था, लेकिन यहाँ तक टारगेट तक जो है प्राइस एक्शन गया नहीं और उसके बाद वो प्राइस एक्शन वापस आ गया। थर्ड कैंडल बनी, आप देख सकते हो कि ऊपर से बड़ी वीक बनी है। जब भी ऊपर से ऐसी बड़ी वीक बन जाए तो ये समझ लो कि प्राइस को ऊपर जाने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, प्राइस नीचे आ सकती है। तो ये केवल स्कैल्पिंग लेवल था, शुरू में केवल स्कैल्पिंग ही होती है, करीबन मान के चलो आप 10 बजे तक। तो ये स्कैल्पिंग लेवल थी, स्कैल्पिंग करके यहाँ से फिर जो हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया और कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस एक्शन जो है, मैं अक्सर कहता हूँ आपसे कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी वीक बनाए या फिर बॉडी छोटी हो या फिर एक रेड कैंडल और एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, ग्रीन, इस तरीके का कैंडल्स बनाता है तो उस मूव्स में आपके प्रॉफिट अच्छे नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे केवल प्रॉफिट्स उन्हीं के अच्छे बन सकते हैं। जैसे हमने एंट्री यहाँ पर ली है जब हमारी प्राइस एक्शन को इसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन जो लोग इसको यहाँ से लेकर आए हैं ना, वो इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, क्योंकि उनको ये एट लास्ट ये प्रॉफिट ही दिखाई देता रहेगा लास्ट तक। तो जो लोग यहाँ से एंट्री करके लेके गए हैं उनके लिए तो ये मूव तब भी ठीक रहेगा, चाहे वो कितनी भी ग्रीन और रेड कैंडल बनाए, उनको यहाँ तक प्रॉफिट रहेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ से एंट्री लेकर गए थे उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि ये इसने स्टॉप लॉस यहाँ से ले लिया है उनका और ये यहाँ से ट्रेड से बाहर हो गए। अब आप देख सकते हो इसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं। इसको हमने जो करंट मार्केट में इस तरह से मार्क कर लिया था, और जब भी कभी इस तरह की मार्केट होती है तो इसमें ऑप्शन बायर को जो है अच्छे पैसे नहीं बनते। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए लगातार, जो कैंडल है लगातार चलती रहनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल कंटिन्यूअसली मूव है। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ से 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, प्राइस नीचे आई, फिर से मूव अपसाइड हो गया। इस तरह के मूव चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। चाहे प्राइस बड़े ऊपर जा रही हो, लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड्स होती है। यहाँ पर जो लोग नीचे से लेकर के ट्रेड बैठते हैं उन्हीं लोगों के यहाँ पर पैसे बन सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग इस तरह की नहीं होती है, इस तरह के मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। और जब तक प्राइस चाहे कितनी भी ऊपर चली जाए या फिर कितनी भी नीचे चली जाए, आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कि ये डे हाई था, डे हाइट पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कैंडल यहाँ पे रही और प्राइस एक्शन यहाँ पे रुक गया। जब भी प्राइस एक्शन में कोई मूवमेंट ना हो तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो बायर है ना, इसको ख़रीदने के लिए ना इंटरेस्टेड नहीं है। तो सेम ऐसा हुआ भी, आप देख सकते हो प्राइस एक्शन इसने ऊपर ले गए और इसको देख सकते हो आप कि इसने हैंगिंग मैन बनाया, फिर इसने एक ये इनडिसीजन कैंडल बनाया, फिर से आप देख सकते हो हैंगिंग मैन है, फिर से आप देख सकते हो हैंगिंग मैन है। तो इस तरह की ये कैंडल्स बना करके इसने क्या करा, प्राइस का देखो वहाँ से रिवर्सल हो गया। ये आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद जो ये कैंडल आई यहाँ पे क्लोज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हो कि ये जो हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है, इस पैटर्न को इस कैंडल ने जो है ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, दूसरा आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन में आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये इसका लो था, इसके लो को हमने ऐसे मार्क कर लिया है। अब इसके लो को हमने ऐसे मार्क कर लिया तो प्राइस एक्शन क्या हुआ, इसके लो पर ही प्राइस एक्शन क्लोज हो गई। तो यहाँ से जो है कंफर्म तो नहीं है कि यहाँ से पी साइड का ट्रेड मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है फिर से जो है पिन बार बनाई, हैमर बनाई, और उसके बाद जो है प्राइस एक्शन जो है इसके ऊपर नहीं गई। और दोबारा क्या है, जो प्राइस एक्शन है ना, इन तीनों कैंडल को
ब्रेकआउट करते हुए प्राइस एक्शन हमारी नीचे आ गई। तो ये इंडिकेशन हो गया कि यहाँ से हमें जो है पी साइड का ट्रेड हमें मिल सकता है और स्टॉप लॉस को हमने ऊपर डे हाई पे रखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर नीचे पिन नहीं है और पिन ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शन जो है नीचे तो जा सकता है लेकिन ऊपर को नहीं जाएगा। जिस ओर को पिन रहेगी ना उस ओर को प्राइस एक्शन नहीं जाता है। फिर देखते हो आप नेक्स्ट कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद में जो है प्राइस एक्शन नीचे आ गई। छोटी सी विक बनाई है, बॉडी लंबी है, तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस आपका ऊपर ही है अभी। और ये फिर से हैमर बनी और ये इंडिसीजन कैंडल बनी। इसके बाद ये प्राइस एक्शन फिर से ऊपर गई, स्टॉप लॉस को यहाँ पर ब्रेक नहीं करा और उसके बाद प्राइस एक्शन देखो फिर से नीचे आ गई। विग नहीं है, कैंडल लंबी है, यानी कि बॉडी लंबी है। तो आप फिर से देख सकते हो प्राइस एक्शन कितना लंबा मूव दिया है। अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊँ तो मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाइए, उठाने के बाद जो है ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है और आप देख सकते हो कि आपके स्टॉप लॉस को टच भी नहीं करा और वहाँ से मार्केट की प्राइस नीचे आती चली गई है। तो इस तरह के मूव को पकड़ने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये एक्सपीरियंस के बाद ही हो सकता है। ये जो है प्राइस एक्शन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको हर कोई कैच नहीं कर सकता। ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही ये बिलीव आपके अंदर आ सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के मूव में जो है बहुत अच्छे प्रॉफिट तो नहीं बनेंगे। हाँ, जो लोग ट्रेड को लेके बैठे रहे होंगे उनके ही प्रॉफिट बन सकते हैं। दोबारा से आप देख सकते हो जो प्राइस एक्शन है वो फिर से एक चैनल में ही है और ये देखो चैनल आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा चैनल है। जब भी इस तरह का पैटर्न ब्रेक नहीं होगा ना तब तक ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं। तो ये आप देख सकते हो प्राइस एक्शन क्या है, फिर से एक चैनल में ही है। इधर से भी एक चैनल है, इधर से भी एक चैनल है। तो इस तरह के चैनल में केवल प्रॉफिट्स उन्हीं को होंगे जो ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और इनिशिएट करने के बाद यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके जो लोग आज बैठ गए होंगे उनके लिए आज ये ट्रेड था। आज होल्डिंग वाले ट्रेड थे, जिन्होंने होल्डिंग अच्छी की है उनको अच्छे ट्रेड मिले हैं। लेकिन प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेड हमें अच्छा मिला है। इस जगह मैं आपको शो कर सकता हूँ। जैसे आप ये मान लो ये एक बहुत अच्छी प्राइस एक्शन बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट की ये प्राइस है और एक ये प्राइस है। सपोज़ करो कि हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव मिला है हमें। और यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट ऊपर नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट नीचे हुआ है और यहाँ से जो है विग नहीं है, प्राइस नीचे आ गई। नीचे विग नहीं है तो प्राइस नीचे आई, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल को बना दिया इसने। इनडिसीजन कैंडल को बनाने के बाद आप देख सकते हो प्राइस एक्शन फिर से नीचे को आया और नीचे आने के बाद जो है प्राइस एक्शन फिर से नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखो ये बेस पर इन्होंने हैमर बनाई है। हैमर की कंडीशन आप जानते ही हो कि जब भी कहीं हैमर बनती है और दूसरी कैंडल अगर बुलिश बन जाती है तो इसके टॉप पे हमारी एंट्री होती है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो हम इस तरह से हमने मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन आई है तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है। एंट्री करने के बाद जो है आपको ये कुछ करीबन यहाँ से 20 से 30 पॉइंट का मूव आपको यहाँ मिल सकता है बस। तो यहाँ पे आपका आज मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई। तो कुल मिला के आपके लिए मार्केट में जो है करीबन एक मूव ये बनता है कुछ एंट्री और अच्छे लेवल के लिए, एक दूसरी ट्रेड ये बनती है 2, एक और ट्रेड अगर हम करें तो एक ऊपर से बन सकती थी 3 और एक जो था हमने शुरू में स्कैल्पिंग करी थी 4। टोटल मार्केट ने आज 4 ही ट्रेड दी हैं। बाकी जो है होल्डिंग वाली ट्रेड हैं जो आपको लेके बैठ सकते हैं, केवल उनके लिए आज मार्केट था। आज स्मार्ट बायर या ऑप्शन बायर के लिए आज ये मार्केट नहीं थी। आज केवल होल्डिंग ट्रेड थे, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के जो लोग बैठ जाते हैं ना वेट करते हैं, आज ये केवल उनके लिए था। तो जो बैठने वाली लेवल थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये बैठने वाली लेवल थी आज, जैसे कि यहाँ पर जिन लोगों ने सी साइड का ट्रेड लिया और लेके बैठ गए उन लोगों के लिए आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया। ये देख सकते हो यहाँ से जो है पी साइड के जो यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया लेके बैठ गए उन लोगों के लिए मार्केट ने पी साइड में भी ट्रेड दिया है। तो इस तरह की मार्केट जो है ट्रेड कभी कभी देती है, लेकिन इस तरह की हैबिट्स जो है वो ऑप्शन बायर के लिए सही नहीं है। अगर आपकी इस तरह की हैबिट बन गई तो आप अक्सर ट्रेड को लेकर बैठेंगे। रोज़ इस तरह की मार्केट नहीं होती है, कभी कभार आपको मार्केट बहुत अच्छा पैसा इसमें देती है। ऑप्शन बायर जो मूवमेंट पे बाइंग करते हैं वो इस तरह की मार्केट में वो बाइंग नहीं करते हैं, लेकिन जो ले करके बैठते हैं अगर यहाँ पर ले करके और ट्रेड को होल्ड करके बैठ गए होंगे तो नो डाउट यहाँ पे उनके जो अमाउंट है आज डबल हुए हैं। इधर से तो मूव इतना अच्छा नहीं मिला है, लेकिन जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं उनकी जो भी अमाउंट उन्होंने यहाँ पे लेकर के होल्ड किया होगा डेफिनेटली वो अमाउंट उनकी डबल हो चुकी है। आशा करते हैं आपके आज कुछ समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।